अस्सलामुअलैकुम। क्वेश्चन नंबर 11 है कैलकुलस इंटरनल बुक 10 एडिशन का क्वेश्चन है। लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ पे फिर हमने सिंपली लिमिट्स डाली तो ये हमारा आंसर आया है 0। हमारा आंसर 0 आ रहा है अभी सिंपली। फिर हमने वापस से किया, फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, तो हमने यहाँ पे 2x इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की, तो यहाँ पास आ गया पहले नंबर को आखिरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके जो हमने मिडिल टर्म ब्रेक किया। अगर किसी को मिडिल टर्म ब्रेक करना नहीं आती, मैं यूट्यूब चैनल के नीचे लिंक दे दूँगा, वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगा, आप उधर से आके मिडिल टर्म ब्रेक सीख लेगा। बाकी फिर हमने इसको आगे कॉमन लिया। जब हमने कॉमन लिया तो ये कॉमन हमने इसको ऐसे लिया कि यहाँ पर हमने 2x पूरा कॉमन ले लिया। हम यहाँ पर 2x पूरा कॉमन ले लिया तो ये +1 बचा। यहाँ पे जाहिर से जब 2x स्क्वायर कॉमन ली तो x का स्क्वायर यहाँ पे x बचेगा। पर यहाँ पे जो है x -1 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने पे सिर्फ -1 और -1 कॉमन लिए। याद रखें -1 कॉमन लिया। यहाँ पे हमने सिर्फ ये 2x और ये x कॉमन लिए। -1 कॉमन लेने का मतलब ये है कि हमने आगे का देखा कि यहाँ पे x + 1 है, तो हमें आगे जाके आसानी है, इसलिए हमने -1 कॉमन लेके अंदर x + 1 कर दिया। तो अब ये हुआ कि x + 1 ऊपर भी x + 1 नीचे भी है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब आगे हम कुछ कर नहीं सकते, तो अप्लाइंग लिमिट की हमने हेडिंग डाली x = -1 लिमिट टू x यहाँ पे -1 आया, -1 लिमिट का आंसर आ गया -3। क्वेश्चन नंबर 12 लिमिट x टेंड्स टू 1 3x स्क्वायर -x -2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3। सॉल्यूशन है, हमने सिंपली लिमिट लगाई, लिमिट -1 डाला हमने, इसका आंसर आया 0। तो हम ये लिखेंगे दिस इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म। फिर उसके आगे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1। फिर हम इधर क्या करेंगे, हम इधर करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। इधर मिडिल टर्म ब्रेक होगी। मैं यूट्यूब का वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आप उधर से जाकर देख लिया। फिर हमने यहाँ पे उसी तरह कॉमन लिया पिछली, जैसे 3x हमने पूरा कॉमन ले लिया। यहाँ पे जब हमने 3x पूरा कॉमन लिया तो जो स्क्वायर था उसका तो x ऐसे ही रह गया, लेकिन जो सिंपल 3x था उसका 1 आ गया, उसी जगह 1 आ गया। यहाँ पे भी हमें कुछ, यहाँ पे फिर हमारे यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा था, तो हमने 2 कॉमन लिया तो -1 और 2x, तो उसका x बचा। नीचे भी हमने मिडिल टर्म ब्रेक की, याद रखे दोनों हम मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें वो, तो यहाँ का जो कॉमन आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे x कॉमन आ रहा था, 2 और 3 कॉमन ले नहीं सकते, तो 2x ये x है क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ ये x है, और +3 सिंपली क्योंकि उसके पास सिर्फ x, 3 के बाद सिर्फ x था। फिर -2x -3, यहाँ पे तो x भी नहीं, तो कॉमन कुछ भी नहीं ले सकते, तो ले सकते हैं कॉमन क्या, -1 कॉमन ले सकते हैं हमने -1। फिर हमने एक दफ़ा एहतियातन देख लेते कि इस बीच में प्लस का साइन दोनों सेम वेम हो रहा है। कभी ऐसा होता है कि कोई साइन की ऐसा मसला होता है, जैसे पिछले में हमने देखा था, तो उसका हम थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं आगे पीछे करके। बाकी ये फिर हमने यहाँ पर देखा कि -1 ऊपर का और नीचे का x -1 ऊपर का और नीचे का x -1 दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, हमने उन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास सिंपल बचा 3x + 2 अपॉन 2x + 3। अब इसके आगे कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। फिर अप्लाइंग लिमिट की, तो लिमिट अप्लाई की 3x x यहाँ पे 1 पुट कर दिया। फिर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, बाकी इसका आंसर आया 1। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। क्वेश्चन नंबर लिमिट है t टेंड्स टू 2 t³ + 3t² - का t + 4 t³ + t³ - का 4। और यहाँ पर लिमिट डालें तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने वैल्यू पुट की, यहाँ पर मैंने 2 डाल दिया, जहाँ ये है इसमें यहाँ पे 2 डाल दिया, तो ऊपर भी 0 आएगा और नीचे भी 0 आएगा। 0 ये आ गया ऊपर, और नीचे का भी 0 आ रहा है। तो हम करेंगे यहाँ पे ना मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, यहाँ पे ना क्यूब का फार्मूला लग रहा है, तो हम यहाँ पे करेंगे। जब हमने इसको किया तो यहाँ पर एक सिंथेटिक डिवीजन लगता है। मैं ऊपर से समझाता हूँ, वरना अगर ये भी समझ में ना आए तो इसको मैं यूट्यूब के वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगा। सिंथेटिक डिवीजन हमें पता कैसे चलता है कि ये होगा। सिंथेटिक डिवीजन के लिए होना ज़रूरी है कि जो आप नंबर डालें एक इक्वेशन में, वो उसको 0 कर रहा हो, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे 2 जो हमने डाला था तो वो 0 कर रहा था, तो हमें ये कि सिंथेटिक डिवीजन है। तो हमारा क्या मतलब,
क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स सोल्यूशन करके। तो सिंथेटिक डिवीजन हम यूँ करते हैं कि पहले जो भी क्वेश्चन होता है, अगर जैसे टी है वहाँ पे टी था तो टी की जगह से 1 आ जाएगा। अब 3t² था तो 3 आ जाएगा, जब टी नहीं आएगा। और जो नंबर है वो आते रहेंगे, -12 ये हो गया 4। अब जाहिर सी बात है जैसे 2 से डिवाइड हो रहा था तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। यहाँ पे जो 0 है कुछ वैसे तो हम यहाँ पे कुछ लिखते नहीं है ना, ठीक है, कुछ कहते हैं भाई कुछ लिखो, भाई कुछ लिखो, तो कुछ लिखने के लिए हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पहला नंबर जो आता है ना, ये वाला नंबर आता है, पहले ये वाला नंबर आता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 है तो हमने 2 1 से 2 किया तो यहाँ पे 2 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो 2 होगा। अब 3 और 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 5 आ गया। अब इसी नंबर को इससे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 से हो जाएगा 10। और जब ये 10 हो गया तो माइनस का 12 और प्लस का 10 ही हो जाएगा माइनस का 2। अब 2 2 था, अब इसको आपस से मल्टीप्लाई कर, 2 2 था 4 और माइनस का 4 होगा और यहाँ पे 0 आएगा। अब सिंथेटिक डिवीजन हमें कंफर्म करनी कि हमने सही की नहीं, तो उसमें पहला तो ये होगा कि एंड में 0 आएगा, हमेशा एंड में 0 आएगा। एंड में 0 नहीं आया तो समझा आपका एग्जैक्टली गलत हुआ है, प्योर गलत हुआ है। और दूसरी ये है कि यहाँ पे ऊपर 1 2 3 4 है, ठीक है, आप समझ गए होंगे ये। तो जब नीचे जब होगा तो वो 3 रह जाएगा, वही बात। और एक और बात है जो कि यहाँ पे अभी नहीं आया, आगे शायद आ जाए। अगर यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्यूब होती ना, यहाँ पे स्क्वायर होती, लेकिन अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ आपके लिए तो आप छोड़ दीजिएगा। हम इसको क्वेश्चन अब आंसर में कैसे लिखेंगे, तो एक तो t इक्वल टू 2 है ना, तो वो t-2 समझ लें आप। जैसे लिमिट में है कि t टेंस टू 2, तो आप समझ लें कि आपको t-2 लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, वरना फिर आप कंफ्यूज होंगे। और दूसरा ये जो है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे t², जहाँ पे बनेगा वहाँ पे t लिख देंगे, t² प्लस 5t-2। हमें कैसे चलना होगा, जो पहला है हम इसको सिर्फ अकेला लिखेंगे, फिर जैसे 5 है इसके आगे जो नंबर रहेगा ना, फिर हम उसके साथ t लगा देंगे। जैसे अगर x हो तो हम x लगा रहे हैं, यहाँ पे t है तो हम t लगा दिए। अब जैसे यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या करना है, रूल के मुताबिक यहाँ पे t² लगेगा। अगर इससे आगे कुछ और नंबर होता तो फिर यहाँ पे t³ भी आ सकता था, गो सॉन। तो ये है इसका मतलब। मैंने आपको बता दिया कि t-2 मैंने लिखा था और t² प्लस का 5t- का, तो ये दो अलग ब्रैकेट में आएंगे, ये अलग ब्रैकेट में आएगा। ऊपर जो t² -4 था वो ऐसे ही आ गया। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर ये कर सकते हैं कि ऊपर तो कुछ मिडिल टर्म हमने कुछ ब्रेक नहीं की, तो कॉमन तो कुछ होगा नहीं इतना खास ना। अब नीचे क्या हो रहा है, स्क्वायर टूट रहा। आपने नोटिस किया होगा कि t² का 4t, अगर हम इसको 4 को 2 कर दें तो ये t² का 2² हो जाएगा, और ये a - b का स्क्वायर हो जाएगा। तो a + b और a - b, t+2 और t-2, ये यहाँ पे वो t+2 t-2। अब t-2 और t-2 जाहिर सी वजह सेम हो रहे थे, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे बचा t² प्लस का 5t-2 अपॉन t² ब्रैकेट में आ गया t+2। अब इससे आगे कुछ कैंसिल आउट हो नहीं सकता, अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। हमने अप्लाई कर दी लिमिट, जहाँ जहाँ t था वहाँ हमने 2 पुट कर दिया, तो सिंपली हाँ सोल्यूशन के बाद आंसर आ गया 3/2। क्वेश्चन नंबर 14 है, t³ लिमिट t → 1 t³ प्लस का t² माइनस का 5t प्लस का 3 t³ ये सिंपल हमने अप्लाई लिमिट कर दी, यहाँ पर 0 आंसर आया। हम यहाँ पे ना मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं ना t³ का फॉर्मूला लगा सकते, तो फिर हमने अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन लगाई, जो मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ। तो जब हमने इसके बाद भी किया, यहाँ पास 0 आ रहा है, क्योंकि अब हमें मिडिल टर्म ब्रेक लगानी पड़ेगी। हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग की, फिर हमने वापस से सॉल्यूशन किया, उसके बाद फिर हमने ये करते करते सिंथेटिक डिवीजन लगाई, तो ये दोनों में लगी, ऊपर भी लगी सिंथेटिक डिवीजन और ये नीचे भी लगी सिंथेटिक डिवीजन, तो ये आंसर आ जाए। फिर हमने मिडिल टर्म ब्रेक की दोनों में, पहले मिडिल टर्म ब्रेक करना ज़रूरी क्योंकि 0 आ रहा है। मैं मिडिल टर्म ब्रेक की, फिर हमने कॉमन लिए कि t³ प्लस 3t का कॉमन लिया, अच्छा t+3 -t -3 था, तो हमने -1 कॉमन ले लिया यहाँ पे, ताकि t+3 हमें दोनों को सेम मिल जाए
फिर हम यहाँ पे उसका और कॉमन ले लिया, यहाँ पे t-1 तो कैंसिल होता तो हमने एंड में कैंसिल कर दिया, और t-1 t-3 वाला भी कैंसिल हो गया, t+3 जो हमने कॉमन लिया था -1 करके वाला, ये वाला t+3 है, और t+2 ऐसे ये भी है। अब हम आगे कुछ कर नहीं सकते, जब हम अप्लाइंग लिमिट कर दिए तो हमारा सिंपली सोल्यूशन आ जाएगा 4/3। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में ये सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ लिमिट 3 प्लस, वो भी बना बताया था कि प्लस मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता, कि बस ये नंबर 3 नहीं, 3 से थोड़ा सा बड़ा थी, 3.1111 और 11। तो कोई भी कहे 3+1 तो हम ये नहीं कहेंगे कि एग्जैक्ट 3, हम कहेंगे एग्जैक्ट 3 से बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत मामूली सा फर्क है। तो इतना हो गया होगा, बाकी ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, तो फिर हमने सिर्फ अप्लाइंग लिमिट की तो 3/0 आ रहा है, तो ये आंसर होगा कि 3/0 ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसे ही है। अब ये 3 का जो माइनस है ज़्यादा कुछ नहीं है, माइनस का मतलब है कि 3 से बहुत मामूली से छोटा, यानी 2.999999 लगाते रहो बस। हाँ, और ज़्यादा कुछ इतना है नहीं, हम कहेंगे एग्जैक्ट 3 नहीं, एग्जैक्टली 3 से बहुत मामूली से छोटा है, लेकिन 3 से बहुत करीब है, इसका मतलब ये है। तो यही इधर हुआ, बस पिछले क्वेश्चन में प्लस था, माइनस था, तो हमने ये लगाया, तो यहाँ पे भी 3/0 आएगा, तो ये आंसर होगा -1/3। तो क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में 3 सिंपल लगाया, तो फिर हमें ये मतलब ये एक रूल समझ लें कि अगर सिर्फ सिंपल 3 है ना, और अगर इन्फिनिटी आ रहा है, तो फिर हम एक को पॉजिटिव इन्फिनिटी कर देंगे और एक को नेगेटिव इन्फिनिटी कर देंगे। बस ये रूल है, ये हमें अगर सिर्फ 3 होगा ना, कोई से भी सिर्फ नंबर हो, इतना सा क्वेश्चन है, इसके अगर सिर्फ इन्फिनिटी आंसर ही आना है, तो फिर हम इसको 2 दफ़ा करेंगे, एक दफ़ा प्लस में कर देंगे, एक दफ़ा माइनस में। ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है, पीछे की लॉजिक है वो अभी इधर समझा नहीं सकता, वो बहुत फिर डीपली हो जाएगी। फिर यहाँ पे उसी तरह लिमिट x टेंस टू की पावर प्लस हुई, टू एग्जैक्टली तो नहीं, 2 से थोड़ा सा बड़ा है, और यही है। फिर हमने इसको भी सोल्यूशन किया, जाहिर सी बात है, हम इसमें भी ज़्यादा कुछ डीपली नहीं जा सकते, ना मिडिल टर्म, ना स्क्वायर, ना कोई कैंसिलेशन, तो फिर उसका भी आंसर आया +∞। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें 2 के ऊपर माइनस लगा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 का माइनस का मतलब ये है कि एग्जैक्टली 2 नहीं, 2 से बहुत मामूली सा छोटे, यानी 1.99999 एंड गोस ऑन। बस हम इसको कहेंगे 2, ये 2 नहीं, 2 से मामूली सा छोटा है और 2 से बहुत करीब है, लेकिन 2 नहीं है। बाकी वही हमने सोल्यूशन किया, सोल्यूशन में भी 2 के ऊपर माइनस ही आएगा, और ये -∞ हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, हम इसमें कुछ कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ना क्वाड्रेटिक ना कोई फार्मूला। बाकी ये लिमिट 2 है, तो फिर हमने वही किया, वही सोल्यूशन किया, तो ये आ गई इन्फिनिटी। तो इसमें आप 2 के ऊपर माइनस डाल के कर दें, एक दफ़ा प्लस डाल के कर दें, वो भी हम कर सकते हैं। अभी सर के ऊपर होते हैं, क्योंकि सर फिलहाल दोनों हम कर सकते हैं, तो मैं एक दफ़ा वो करके दिखा दी, दफ़ा ये। बाकी 6 के ऊपर प्लस आ गया, वही 6 एग्जैक्टली 6 नहीं है, एग्जैक्टली 6 से थोड़ा सा बड़ा है, 6.00111 ऐसे ही। तो फिर इसमें हमने 6 पुट किया, तो ये आगे 12/0 +∞। इसका आंसर भी यही होगा, क्योंकि हम इसमें आगे कुछ कर नहीं सकते, वही पूरी बात भी थी। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। लिमिट x टेंस टू 6 माइनस है, वही हमने फिर माइनस का इन्फिनिटी आया बस, और सारा क्वेश्चन वही है। बाकी फिर क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें सिंपल वार है, तो हमने ये ऐसा कर दिया, सिर्फ लिमिट पुट किया, 1/0 आ रहा है, तो हम इसको अब वही आंसर मान लेंगे। इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। क्वेश्चन 24 है। लिमिट x टेंस टू 4 की पावर प्लस, यानी 4 से थोड़ा सा बड़ा, मामूली सा, लेकिन 4 के बहुत करीब है, 3 - x/(x² - 2)। यहाँ पे भी हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप लोग कह रहे होंगे कि मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगेगा, तो उसका कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो आंसर जब भी 0 है ना, मैंने करके देख लिया है, तो आप भी दफ़ा करके देख सकते हैं, इसमें ये आंसर जब भी मतलब इन्फिनिटी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 25, लिमिट x टेंस टू 4 की पावर माइनस, यानी 4 से बहुत मामूली से छोटे, लेकिन 4 के बहुत करीब भी है, तो 3 - x² - 2x - 8। आज वैसे मैं आपको बता दें कि लेफ्ट, फिर हम अब थोड़ा एडवांस हो गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कर देंगे हम, और यहाँ पे जब -∞ आ रहा होगा,
तो ये हमने क्वेश्चन लिखा, वही हमने एज इट इज़ लिखा, फिर हमने एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, और फिर हमने राइट हैंड साइड की, हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर भी करके लिखा, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है। ये एक नज़र आप देख लें, ये एक नज़र आप क्वेश्चन नंबर 26 को देख लें, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का आंसर में इन्फिनिटी आ रहा है। ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है, दोनों में इन्फिनिटी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 मॉड है। मॉड में ये होता है कि एक दफ़ा हम ऐसे लिखते हैं, वैसे पेपर में इतना लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये माइनस होता है। अब ये प्लस है, तो ये प्लस अंदर आके 2 से प्लस होगा, तो टू प्लस करेगा और माइनस का एक्स हो जाएगा, तो यानी एक्स 2 से छोटा है, और ये माइनस का जब अंदर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का एक्स हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि एक्स 2 से बड़ा है, और ज़्यादा सा कुछ मतलब है नहीं, बस ये हम ऐसा कर लेते हैं। इसी पीछे और ज़्यादा डीपली जाएंगे तो फिर वो अलग कहानी शुरू हो जाएगी। बाकी फिर हम नीचे जाते हैं, लिमिट एक्स टेंस प्लस टू प्लस, ज़ाहिर से जो क्वेश्चन में था ये, तो फिर हमने 2 प्लस कर दिया। फिर ये ऐसा हमने जो पहले किया हुआ था, कोई प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, लिमिट डज नॉट। क्वेश्चन नंबर 28 में भी यही है, मैं आपको वापस से समझा दूँ। इसमें क्या मॉड हमने हटाया, तो 2 ब्रैकेट डाल दिए, x-3 और x-3, एक में बाहर प्लस डाल दिए, एक में माइनस डाल दिए। हमने प्लस डाले तो प्लस का एक्स, तो एक्स पॉजिटिव रहा, लेकिन -3 नेगेटिव हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो एक्स हमें बड़ा है और 3 यहाँ पे छोटा है। लेकिन जब हमने यहाँ पे माइनस के साथ रखा तो माइनस का एक्स हो गया, माइनस का एक्स हो गया, और माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया। यहाँ पे एक्स बड़ा हो गया और 3 छोटा हो गया, बस ये हम लिखते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसका। पेपर में लिख लो तो सही है, तो मसला नहीं है। बाकी जिस तरह इसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी को इसको छोड़ देंगे। अब ये यहाँ पे तो सबसे पहले जिस तरह अब नया क्वेश्चन आया था, हमने यहाँ पे सिंपली लिमिट पुट कर दी, तो ये 0 हो गई। लेकिन फिर ये क्या कहते हैं, आंसर 0 है, तो हमने अब इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको याद हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 3, इसका कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक ही होता है, बस में ये होता है कि जो भी नीचे के वैल्यू इसको माइनस साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक्स अंडर रूट एक्स माइनस का 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और साइन चेंज करके। तो यहाँ पे अगर इसका हम सेम करेंगे, एक्स -3 एक्स प्लस 3, तो ए माइनस बी और प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो इससे ये हुआ कि अंडर रूट खुल जाएगा नीचे का, और फिर जब x-9 और ये x-9 कॉमन मतलब सेम और थे, कैंसिल आउट किए, तो ये बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस का 3। तो इसमें फिर हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगाने के बाद आंसर 6 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, लिमिट y टेंस टू 4 y-4 एंड अपॉन 2 माइनस अंडर रूट y। तो हमने सिंपली यहाँ पे लिमिट पुट की, तो हम यहाँ पे आंसर हमारा 0.0 आ रहा है। तो हमने उसी तरह पहले की तरह कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो 4 माइनस वाई, ये तो कैंसिल हो गया, और ये इस तरह है कि a माइनस बी का स्क्वायर लग रहा था, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगी, रूट कैंसिल होगी, और 2 4 हो गया। अब लिमिट हमने अप्लाइंग लिमिट कर दी, तो जो आंसर आ रहा है वो ये है 4 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो थोड़ा लेंदी है, तो वो मैं अलग वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी का कोशिश करता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 समझा दूँ, या हो भी सकता है मैं नहीं समझाऊँ। थैंक यू, और आगे वीडियोस आती रहेंगी जो मैं समझा सकता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।